बन जाते हैं। शाहजहांपुर की भी तस्वीरें और खबर आपको बता दें, यहां पर भी बड़ी खबर है और खाद वितरण केंद्र पर किसानों का हंगामा यहां पर भी हुआ है। खाद न मिलने से किसान बेहद ज्यादा गुस्से में है। सर्वर डाउन हो गया और इसकी वजह से खाद नहीं मिल पा रहा था। ये कहा गया है कि सर्वर डाउन है साहब, खाद कैसे दे दें। किसानों ने इसके बाद चक्का जाम की कोशिश की है। तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरअसल रात से लाइन लगाकर ये खाद लेने किसान बैठे हुए हैं। अब ये तहसीलदार वहां देवास की खबर हमने आपको बताई कि वहां तहसीलदार कह रहे हैं कि भाई आप जहां रहते हैं, आप गांव के पास ही खाद वितरण केंद्र है, वहीं से जाकर ले लीजिए, वहीं से आपको खाद मिल जाएगा। लेकिन क्या देवास के किसानों तक ये खबर नहीं है? क्या बाकी जगहों पर भी खबर नहीं है? या स्थितियां कुछ और हैं, व्यवस्थाएं कुछ और हैं जो किसानों को रास नहीं आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो कृषि मंत्री कहते हैं कि खाद तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन अगर भरपूर मात्रा में है तो किसान रात से ही क्यों लाइन लगा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों चक्का जाम कर रहे हैं, क्यों नाराजगी जता रहे हैं? शाहजहांपुर की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। एक तरफ इसके पहले देवास की तस्वीरें, शाहजहांपुर की तस्वीरें, रतलाम की तस्वीरें, लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं। को लेकर जमकर हंगामा बरपा हुआ है। आज भी किसानों ने हंगामा किया है। किसानों का आरोप है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार वो यहाँ पहुंच रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है। आधी रात को यहाँ पहुंचने के बाद इस तरीके से नंबर लगाए जा रहे हैं। पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में खाद वितरण केंद्र पर पहुंची है, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सर्वर पूरी तरीके से डाउन है, जिसके चलते अंगूठा नहीं लग पा रहा है और खाद नहीं मिल पा रहा है। किसानों ने इसी परेशानी के चलते चक्का जाम का प्रयास भी किया। तहसीलदार मौके पर पहुंचे, पुलिस मौके पर पहुंची है, लेकिन किसानों की समस्या हल नहीं हुई है। तो खाद को लेकर शाहजहांपुर में भी हंगामा बरपा है। किसानों का यह भी आरोप है कि उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है और खाद की कालाबाजारी हो रही है। सुनील हंचोरिया, रेडियो मध्य प्रदेश। तो यह हर बार होता है, खाद की कालाबाजारी के आरोप भी लगते हैं, खाद के लिए मारामारी भी मचती है। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपको खबर बताई थी कि एक जगह तो वहां टोकन बांटने पड़े और वो भी थाने के भीतर से, इतने ज्यादा लोग आक्रोशित हो गए थे खाद ना मिलने के कारण। सुनील हमारे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील, आखिर क्या वजह है? सर्वर डाउन बताया जा रहा है, कहीं ये कहा जा रहा है, देवास की खबर हमने बताई, वहां ये कहा जा रहा है कि साहब खाद केंद्रों पर जहां आप पहुंच रहे हैं वहां आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपके ग्रामीण, आप जहां रहते हैं उस गांव के पास ही वितरण केंद्र बनाया गया है। क्या स्थिति है? क्यों किसान इतने परेशान हैं? या किसान बेजा ही परेशान हो रहे हैं और शासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्थाएं, या फिर व्यवस्थाओं में कमी है जिसकी वजह से किसान परेशान? देखिए पुनीत, वो है सबसे अव्यवस्थाएं काफी सारी है। सबसे बड़ा सवाल करे ऑनलाइन खाद दिए जाने को लेकर, जो पीओएस मशीन होती है उसमें सर्वर पिछले 3 दिनों से डाउन चल रहा है। किसान आधी रात से वितरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लग रही है। महिला किसान खुद पहुंच रही है, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल रहा है। तो पुलिस इसमें 2-3 चीजें, एक तो पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है, दूसरा वितरण की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की, जिसके चलते किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। जब पिछले 3 दिनों से खाद नहीं मिला, आज भी सुबह से जब लंबी लंबी कतारें लग रही थी तो किसान परेशान हो गए और उन्होंने चक्का जाम का प्रयास किया। तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को शांत किया, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्थाओं की खामी के चलते किसान को परेशान होना पड़ रहा। बोने के लिए उसे खाद की आवश्यकता है और ये कहीं न कहीं सिस्टम फेल्यूर है पुनीत। लेकिन कृषि मंत्री तो ये कह रहे हैं कि खाद पर्याप्त मात्रा में, और आप ये कह रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल ही नहीं रहा है, जिनको मिल रहा है उनको भी। देखिए पुनीत, इसमें 2 चीजें हैं। किसानों का ये कहना है कि जैसे एक पावती पर उसे 5 बोरी खाद मिल रहा है तो उतना पर्याप्त नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितना निर्धारित है उतना भी तो नहीं मिल पा रहा है पुनीत। कृषि मंत्री कह रहे हैं, ये बात ठीक है, अधिकारियों ने भी दावा किया कि खाद का स्टॉक पर्याप्त है। कुछ किसानों ने जब न्यूज 18 से बातचीत की तो उन्होंने कालाबाजारी का भी आरोप लगाया। तो किसानों के अपने आरोप है, सरकार और मंत्री के अपने दावे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मानिए आपने कम निर्धारित कर रखा है, जो आपने निर्धारित किया शासन की गाइडलाइन के तहत, कम से कम उतना खाद तो किसानों को सहूलियत से मिल जाए। उसके लिए तो कम से कम उन्हें आधी रात से लाइन न लगाना पड़े, हंगामा न करना पड़े, चक्का जाम न करना पड़े, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए। कम से कम इस सर्वर वाली परेशानी एक तकनीकी परेशानी है। अब जाके एक आदेश आया जिसमें कि ऑफलाइन खाद वितरित किया जाएगा, तो कहीं न कहीं जब हर साल इस तरीके की तैयारियां, सुनील ये बताता है कि तैयारियां ठीक नहीं है, वरना अगर सर्वर डाउन होता है तो फिर क्या व्यवस्था होगी? क्योंकि किसान नाराज होंगे, ये कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको समझना पड़े अलग से या समझाना पड़े। अगर सर्वर डाउन होता है तो क्या व्यवस्था अपनाई जाए, इसके लिए 3 दिन लग गए समझने को। बिल्कुल ठीक कहा पुनीत आपने, क्योंकि खाद वितरण
हर बार का एक मसला है। हर बार हमने देखा है कि खाद वितरण की स्थितियां जब बनती है तो इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती है। आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक बात है कि जब आपको पता है कि आपको ऑनलाइन पीओएस मशीन के जरिए खाद वितरित करना है, यदि तकनीकी खामी आती है तो आपके पास उसमें वैकल्पिक चीज क्या है? जो चीज 3 दिन बाद शुरू हुई है, क्या वो पहले से निर्धारित नहीं हो सकती थी या पहले से ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती थी जिसके चलते किसानों को परेशान न होना पड़े? तो कहीं न मेरा कहना है कि खाद हो सकता है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन उसके वो वितरण कहीं न की कहीं पर्याप्त खामी भरी है। व्यवस्थाएं जो हैं उसमें बहुत खामियां। बहुत शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और भोपाल से राजधानी से बड़ी खबर, रेप के आरोपी का घर जमीन